फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत अज खुद नोटिस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को बादियुन नज़र में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था। अदालत ने दोनों से जवाब तलब कर रखा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। मुस्तफ़ा कमाल गुज़श्ता रोज़ अपने जवाब में गैर मशरूत माफ़ी मांगकर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ चुके हैं। फैसल वावडा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर फैसल वावडा के खिलाफ अज खुद नोटिस लिया था। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट की इंक्वायरी। एफआईए ने पीटीआई रहनुमाओं को आज तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का एफआईए की तलबी पर पेश होने का इम्कान। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन भी एफआईए के सामने पेश होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपने वकील के जरिए एफआईए को जवाब देंगे। 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। फोरम के दौरान मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी होगी। नैनशान वन विंडो, शेंजन म्यूजियम और फोन कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तगय्युरात के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में होता है। हमें सैलाब, खुश्कसाली, शदीद गर्मी और जंगलात में आतिशज़दगी जैसे वाक़यात का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। कहा, आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम आलम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी किरदार ये था कि फ़ौज सियासत में ना आए। पीटीआई फ़ौज को सियासत में घसीटने की सियासत कर रही है। बानी पीटीआई 4 साल वज़ीर आज़म रहे, लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खोल कर ना देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमूदुर रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। बानी पीटीआई खुद को शेख मुजीब और आर्मी चीफ को याहिया खान कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताएं कि आज की मुफ्ती बानी कौन है। दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल, ज़मीनों की बहाली और खुश्कसाली के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौल का दिन मना रही है। कराची का इलाका मलीर शहर का वाहिद सरसब्ज़ इलाका है, मगर ये भी मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहा है। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं और जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 20 साल में मुल्तान के दर्जा हरारत में 4 डिग्री इजाफा देखा गया। बागात की कटाई, ज़रई ज़मीन का कमर्शल इस्तेमाल, बड़ी वजूहात। माहौलियाती तब्दीलियों से बलोचिस्तान भी मुतासिर। कोयटा में पिछले 2 बरसों के दौरान बारिशों के बावजूद पानी की कमी के खतरात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर भी पाबंदी होगी। हुकाम का कहना है शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। 50% पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे दिया, मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। मौसमियाती तब्दीलियां रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद कोई इक़दाम ना करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात बताया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय आमा से मुख्तलिफ नज़र आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज़ और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की खरीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कुछ ना करने का कहा।
इसराइली फौज की वस्ती गजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटों के दौरान 7 खानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद और 182 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,500 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 83,000 के करीब जख्मी। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है इसराइली वजीर आजम सियासी साख बचाने के लिए गजा में जंग को तूल दे रहे हैं। जंगबंदी मुआहिदे न होने का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। हमास का कहना है मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फौज के इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुर्बानी के बकरे चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के जानवर बरामद। मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना, बिलाल शाह और सलमान शामिल। 2 साथियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद में सवा गार्डन के इलाके में सऊदी अरब से आए नौजवान को लूट लिया गया। सदाम करेंसी तब्दील कराने मनी एक्सचेंज गया था। डाकू ने सदाम की गाड़ी को रोका और 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बलोचिस्तान के महकमा एंटी करप्शन ने कोयटा में 200 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ तहकीकात तेज़ कर दी। नैब ने कोयटा की बड़ी निजी हाउसिंग स्कीम में बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा भी एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। स्वात के सयाहती मकाम कालाम की सड़क 3 साल से खस्ता हाली का शिकार। अहले इलाका और मकामी ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत तामीराती काम शुरू करा दिया। पेशावर के किस्सा खानी बाजार की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। बाजार में इमारतों और दुकानों की तज़ीनो आराइश की गई। तारीखी इमारतों को भी महफूज बनाया गया। फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम और बिजली के निज़ाम को ठीक किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। हर साल सैकड़ों सयाह तारीखी किस्सा खानी बाजार का रुख करते हैं। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अमनदीप सिंह पर फर्द जुर्म आयद। अमनदीप सिंह को 3 नवंबर 2023 में ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था। अमनदीप सिंह को ओंटारियो में एक शादी की तकरीब से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। शादी की तकरीब में गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की साजिश तैयार की गई थी। कनेडियन वजीर आजम हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्जाम लगा चुके हैं। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमला, मुतादिद ऑपरेशंस मनसूख। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ गया। साइबर हमले से मुतासिरा अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज। मुतासिर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमले का मकसद रकम का हुसूल है। T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में बगैर नुकसान के 90 रन बनाए। इंग्लैंड को 10 ओवर्स में 109 रन का हदफ मिला, लेकिन बारिश की वजह से खेल खत्म करना पड़ा। दोनों टीमों का 1-1 पॉइंट। दूसरे मैच में नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 107 रन का हदफ नेदरलैंड्स ने 19 ओवर्स में हासिल कर लिया। मंगल को अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया। I think the boys played really well. It was a good fight that went right on to the end overs. It was interesting. It wasn't boring at all. So we are all happy. Like to get qualified for the ICC is a big thing. I think that Nepal played really well. The only thing is sometimes it's a luck and sometimes it's a weather. So I think they did well. T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेटों से मात दे दी। शिकस्त के बावजूद नेपाली क्रिकेट शायकीन अपनी टीम की कारकर्दगी से खुश। डैलस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आईसीसी के इवेंट में नेपाल का खेलना ही बड़ी कामयाबी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच, पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स की टीमें और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के निसाओ स्टेडियम में खेला जाएगा।
ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ डैलस में खेलेगी। गुज़श्ता रोज कौमी क्रिकेटर्स ने 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन किया।